हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श केयर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है आपका 19। इससे पहले के 18 करा दिए हैं। जिन भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने अभी तक इन चैप्टरों को कंप्लीट नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन से जा कर के या फ्रेंड प्लेलिस्ट से जा कर के सारे टॉपिकों को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आप देखेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़बरदस्त, सर्वश्रेष्ठ आपके प्रश्न भी इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपके वाक्य विचार से क्वेश्चन बन करके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ाना की सुबह आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आती है, इसलिए फ्रेंड्स अपनी सुबह को न गंवाते हुए एक बेहतरीन लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वाक्य विचार। वाक्य विचार होता क्या है? तो दोस्तों देखिए, वाक्य विचार है शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीत हो, पूरा अर्थ निकलता हो, वो वाक्य विचार कहलाता है। वाक्य के तत्व, तो वाक्य के तत्व जो है निम्न हैं: सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, और आपका अन्वय। ये क्या है? ये तत्व हैं। नेक्स्ट जानेंगे आप वाक्य के अंग। अंग दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंग दो होते हैं इसके, ठीक है? उद्देश्य वाक्य और विधेय वाक्य। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में कोई चर्चा की जाए, वो आपका उद्देश्य है। जैसे राम खेलता है तो राम के बारे में चर्चा हो रही है, तो राम क्या है? उद्देश्य है। विधेय, विधेय क्या है? कि उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो भी कुछ कहा जाए वो आपका विधेय है। जैसे दोस्तों बच्चे फल खाते हैं, तो फल कौन खा रहा है? बच्चे। तो फल खाते हैं, क्या है? विधेय। नेक्स्ट जानेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो आपका कितने? दो आधारों पर होता है। कितने पर? दो पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक तो होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्या है कि इसमें सरल वाक्य आते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिनमें दोस्तों एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। क्या होता है? एक तो होगा इसमें उद्देश्य और एक विधेय होगा, और इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल को क्या बोला जाता है? सरल को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है कि सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी बोला जाता है। जैसे श्याम खाता है, क्या है ये? साधारण वाक्य हुआ। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से आप समझ ही रहे होंगे कि जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। एक तो साधारण वाक्य हो और उसके पास में एक और ही वाक्य हो, तो वो आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। क्या है ये? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, चाहे मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य हो, वो आपके संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। और दोस्तों संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, ठीक है? जैसे दोस्तों वह लखनऊ गया और शाल ले आया। लखनऊ गया था और क्या लेके आया था? ओढ़ने के लिए शॉल लेकर के आया था, ठीक है? ये तो थे रचना के आधार पर तीन प्रकार के। किसके आधार पर? रचना के आधार पर अगर बात की जाए तो तीन प्रकार के हुए। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार। नंबर फर्स्ट है विधिवाचक। तो विधिवाचक क्या होता है? ये वे वाक्य होते हैं किसी बात या कार्य होने का बोध होता है। कार्य होने का बोध हो, वो विधिवाचक है। जैसे श्याम आया, तो क्या है? कार्य करके ही तो आ गया है ना वो, तो विधिवाचक हुआ। निषेधवाचक इसका विपरीत हो जाता है, जिनमें किसी बात का कार्य के होने इनकार किए जाने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक। जैसे राम नहीं पढ़ता, जिसमें नहीं वाले वाक्य आते हैं। कहने का मतलब कि कार्य नहीं हुआ हो, राम नहीं पढ़ता है, तो ये क्या है? निषेधवाचक। आज्ञावाचक तो समझ ही रहे होंगे कि जिसमें आज्ञा दी जाए, जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है। जैसे श्याम पानी लाओ, क्या दिया जा रहा? आज्ञा। किसी ने कहा है कि श्याम आप पानी लेकर के आओ, तो आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक आपके वाक्य हैं। नेक्स्ट है
विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय माने होता है किसी चीज़ में जो है विस्मय होना, जैसे हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का ज्ञान हो, वो आपका विस्मय वाक्य होता है। जैसे ओफो क्या बात है, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, ठीक है, अरे वो उत्तीर्ण हो गया, ये क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें जो है आपकी संदेह वाले वाक्य क्या होते हैं, जिनमें किसी प्रकार के संदेह या भ्रम हो। जब हमें कहीं भ्रम दिखाई दे वहाँ पर संदेह जताया जाता है, जैसे वह अब आ चुका होगा, वह अब जा चुका होगा, तो इसमें क्या है, संदेह वाक्य है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इच्छा वाक्य। और इच्छा वाक्य क्या होता है, जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है। कोई इच्छा प्रकट की जाए या कोई कामना पूर्ण हो जाए, वो आपका इच्छा वाक्य होता है। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ईश्वर आपको परीक्षा में पास कर दे, क्या है ये, इच्छा वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या है, वो है जिनमें किसी का संकेत प्रकट होता है, इशारे वाली बात है। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो ये क्या है, संकेत वाले वाचक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, जिनसे किसी प्रश्न का पूछे जाने का ज्ञान हो। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, ठीक है, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए है। नेक्स्ट जानेंगे उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य कहते हैं जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता हो, आंशिक भाव उसे कहेंगे उपवाक्य। उपवाक्य दोस्तों दो होते हैं, कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पहला नंबर है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य, ठीक है। आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, तो आश्रित उपवाक्य दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य, यानी कि उपवाक्य प्रारंभ की से हो जिसमें। विशेषण उपवाक्य, इसमें क्या होता है, जो अथवा इसके किसी भी रूप में जिसके, जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, ऐसे शब्द आए, वो विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब, जहाँ, जैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ हो, वो फ्रेंड्स आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा वाक्य विचार। अब देखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो दोस्तों देखो, वाक्यों का वर्गीकरण अभी बताया था, दो आधार। कौन कौन से हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि दो आधार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर, ठीक है। एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके सरल वाक्य में अभी बताया है जस्ट, ठीक है, उसी में से सारे क्वेश्चन हैं। वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं, तो वाक्य के तत्व देखिए, सार्थकता क्रम, योग्यता आकांक्षा, आसक्ति अन्वय, तो ये सभी, डी ऑप्शन इज द राइट। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। वाक्य के कितने अंग हैं, तो दो अंग हैं, कौन कौन से हैं ये जरूर बताना आप, ठीक है। नेक्स्ट है विधेय किसे कहते हैं। विधेय, तो विधेय कहते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो आपका विधेय कहा जाता है। रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार हैं, तो बताया था रचना के आधार पर 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सरल है, ठीक है, आपका संयुक्त है और आपका मिश्र है। ये 3 प्रकार हैं आपके रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भाग में बांटा गया है, तो अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा है। जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों उनको उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपवाक्य। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन, इस तरीके से एग्जाम में आते हैं, ये आपको याद रखना है। उपवाक्य कितने भेद हैं, 2। कितने, 2। आश्रित उपवाक्य के भेद का चयन कीजिए। तो आश्रित जो है संज्ञा उपवाक्य भी होता है, विशेषण भी होता है, क्रिया भी, और तो इसलिए आंसर आपका जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आते हैं तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए। और अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना हो दोस्तों अपने सभी फ्रेंडों को आप शेयर कर देना, जिससे दोस्तों वो अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। अपना ही आपका चैनल है जिसका नाम है आदर्श कैरियर। ठीक है, क्या है? आदर्श कैरियर, आप जानते भी हैं तो इसे ज़रूर शेयर कर देना, आदर्श कैरियर क्लासेज। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।